हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मोशन जो हमारा चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 9 शुरू करेंगे। और 9th चैप्टर जो हमारा 9th लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक हमने मोशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, उसके बाद हम लोगों ने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, और स्पीड वेलोसिटी के बाद हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा, और फिर हमने 3 इक्वेशन देखी थी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। तो अब तक अगर हम जितना भी जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं वो एक्चुअली हम लोगों ने मैथमेटिकली फॉर्मूला समझकर आपस में सब चीज़ों को अरेंज किया। जैसे कि मान लीजिए मैं इन शॉर्ट लिखूं तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मूले देखे, हम लोगों ने डिस्टेंस पढ़ा, क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा, और हम लोगों ने वेलोसिटी और स्पीड क्या लिखा था, वेलोसिटी के लिए हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा, क्या पढ़ा, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हम लोगों ने इसको लिखा था डेल्टा वी अपॉन टी। क्लियर है। तो अब तक जो हम पढ़ चुके हैं मोशन के अंदर जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, अब उन सब चीजों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान है। और अब तक जो चीजें पढ़ी हैं उन सब का एक दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का। तो देखिए, हम जो ग्राफ्स पढ़ेंगे वो पहला ग्राफ किसमें होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए, ग्राफ का मतलब, क्योंकि आप 9th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, 8th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ग्राफ में आपको कितने वेरिएबल चाहिए होते हैं, 2 वेरिएबल। जैसे मान लीजिए अगर मैं मैथ्स की अगर एक इक्वेशन लिखूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो हम लोग ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास में 2 वेरिएबल हैं। जैसे यहाँ पर आपको y की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, x पर। तो आप ग्राफ बनाते हो, क्या करते हैं, ग्राफ के लिए आप एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें आप x की अलग अलग वैल्यूज लेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डेंट आप किसकी वैल्यूज निकालेंगे, y की। तो जैसे आपने x की जगह 1 रखा तो y आपको कितना मिलेगा 2, x की जगह आपने 2 रखा तो y आपको कितना मिल रहा है 3, x की जगह आपने 3 रखा तो y कितना मिल रहा है 4। ऐसे करके आप वैल्यूज जब सेलेक्ट करते हैं तो ये अलग अलग वैल्यूज को आप कहाँ पर प्लॉट करते हैं, ग्राफ पर। और ग्राफ बनाने के लिए आप लोग क्या लेते हैं, ये आपका x एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस, ये आपका x डैश, यानी अगर आप इस पॉइंट को ओरिजिन मान लें, o मान लें, तो ये हो जाएगा नेगेटिव x, और ये नीचे वाला जो एरिया वो जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव y। क्लियर है। तो ये वैल्यूज आप x की वैल्यूज को कहाँ पे, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो आप कहाँ पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पर, और उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस आप क्या गेन करेंगे, y की वैल्यूज। तो ग्राफ में आप क्या करते हैं, जो 2 चीजें हैं आपस में रिलेटेड हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर y और x आपस में रिलेटेड है, और y किस पर निर्भर करता है, x पर। तो जो चीज वेरी कर रही है, यानी जो निर्भर करती है, उसको आप कहाँ पर रखते हैं, y एक्सिस पर, और जिस पर निर्भर करती है उसको आप कहाँ रखते हैं, x एक्सिस पर। तो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, ग्राफ। क्या कहलाता है, जैसे मैथमेटिकली हम इसको क्या बोलेंगे, y x पर डिपेंड करता है। कैसे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। y x पर कैसे निर्भर करता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी x की वैल्यू में अगर आप 1 जोड़ते जाओगे तो आपको y मिलेगा। क्लियर है। इसी चीज को अगर आप ग्राफिकली बनाना चाहे, पिक्टोरियल, यानी पिक्टोरियल का मतलब होता है डायग्रामेटिकली बनाए, तो वही चीज आपकी क्या कहलाएगी, ग्राफ। क्या बना के आएगी, ग्राफ। तो वैसे ही हमने देखा कि वेलोसिटी जो है वो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस और टाइम पर। किस पर निर्भर करती है, डिस्टेंस और टाइम पर। एक्सेलरेशन किस पर निर्भर करता है, वेलोसिटी और टाइम पर, यानी स्पीड और टाइम पर। तो अब हम जो भी चीजें अब तक पढ़ के आए हैं उनका हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप ढंग से इसको इनिशिएट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा और अपना कॉन्सेप्ट बनाइएगा। तो देखिए,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो आज हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको आइडिया बिल्कुल, अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डेफिनेटली आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया लगना शुरू हो जाएंगे। देखिए कैसे हम इसको अप्रोच करें। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, किसकी बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे? देखिए टाइम को हम कहां पर बनाएंगे? एक्स एक्सिस पे। कहां पे बनाएंगे? एक्स एक्सिस पे। और डिस्प्लेसमेंट को हम कहां बनाएंगे? वाई एक्सिस पे। ध्यान रखिएगा। अब मैंने इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई है। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है किस कंडीशन के लिए? जब ऑब्जेक्ट क्या हो? स्टेशनरी। जब उसमें कोई जो उसका पोजीशन है उसमें चेंज ना हो। स्टेशनरी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन ना बदले। टाइम तो हर समय इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो टाइम लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन ना बदले। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे? तो देखिए आप कैसे करना है इसको। आप एक्स एक्सिस पे हमेशा किसको लेंगे? टाइम को लेंगे, मतलब किसको लेंगे? टाइम को लेंगे। ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हो या फिर आपका वेलोसिटी टाइम कर्व हो, एक्स एक्सिस पे आप किसको लेंगे? टाइम को। और ये आपका जो वाई एक्सिस है, जिसको आप पॉजिटिव वाई की बात कर रहे हैं, इस एक्सिस पे आप किसको लेंगे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। किसको लेंगे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। अब हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को लिखने का भी शॉर्ट तरीका पता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखते हैं? एस से। किससे लिखते हैं? एस से। अब स्टेशनरी, मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, मान लीजिए मैंने इसको 11 बजे देखा, रात को 11 बजे देखा, यहां रखा हुआ था। 11:30 बजे देखा, यहीं रखा हुआ है। 12 बजे देखा, यहीं रखा हुआ है। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी। इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। क्या ड्रॉ कर दें? सीधी लाइन। आप यहाँ टाइम की अलग अलग वैल्यूज ले लें। सपोज कीजिए ये 0, 1, 2, 3, 4। देखिए टाइम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट यानी डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ पे ले रहे हैं? वाई एक्सिस पे। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मान लीजिए आपने कितनी ले रखी है? 4। आप आगे ऊपर ले सकते हैं 8 और ऊपर ले सकते हैं 12। तो जब टाइम 0 से 1 सेकेंड हुआ तो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का है वो 4 पर ही है। जब 1 से 2 हुआ तो भी 4 पर है। 2 से 3 पर हुआ तो भी 4 पर है। यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही, वो 4 पर ही है। वाई एक्सिस में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है। कब? जब ऑब्जेक्ट किसमें हो? रेस्ट में हो। ऑब्जेक्ट क्या हो? स्टेशनरी हो। तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? एक आप लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जहां पे हमने क्या लिया है? टाइम। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में अगर आपको जो लाइन है, जो ग्राफ की जो वैल्यूज है, इसको और देखिए अपन एक टेबुलर फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। देखिएगा, जिससे आपको दोनों बातें साइमल्टेनियसली पता पड़े। देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले लें एस, और यहाँ टाइम ले लें। जब टाइम 0 था तो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी थी? 4 मीटर। जब टाइम 1 हुआ, 0 से 1 हुआ, तो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? 4 मीटर। जब टाइम 1 से 2 सेकंड के बाद देखा मैंने, तो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? 4 मीटर। तो एस इज कांस्टेंट, मतलब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, उसी पॉइंट पर रखा है जहां पर था। 4 से 5 या 6 या 7 सेंटीमीटर पे नहीं गया, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। क्लियर है? अगला देखिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। किसकी बात कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ढंग से देखें। सेकंड वाला ग्राफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड, फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहां पर रहेगा? वाई एक्सिस पर। और ये आपका टाइम कहां पर रहेगा? एक्स एक्सिस पर। टाइम लगातार बढ़ता जाएगा। ये आपका ग्राफ का 0 पॉइंट है, इसको हम 0 कंसिडर करते हैं। इस तरफ जाएंगे यानी हमारे राइट हैंड की तरफ जाएंगे एक्स एक्सिस पर, तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारी वैल्यूज कैसे आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। ध्यान रखिएगा।
अब मैंने बात की हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब आपकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। कैसे, देखिए यूनिफॉर्म का मतलब हम लोग जानते हैं पहले से ही, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऐसा है। अब देखिए इसमें हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम, यहाँ पे आप अलग अलग टाइम की वैल्यू ले लें। यहाँ पे आपने 1 लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ आप ले लीजिए 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, और यहाँ हम ले रहे हैं 8 मीटर। तो यहाँ आप देखिएगा, देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आप उसका क्या निकालेंगे, स्लोप। क्या निकालेंगे, स्लोप। अब स्लोप क्या चीज है, तो देखिए मान लीजिए आपका ग्राफ आ रहा है ऐसा। इससे पहले ग्राफ कैसा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जहां पे हमने क्या लिया है, टाइम। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। अब इस बार ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत ढंग से समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये स्लोप क्या चीज है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि ये 0 पॉइंट है, तो यहाँ 0 पॉइंट से अगर मैं देखूं तो ये डायरेक्शन आपकी क्या कहलाएगी, पॉजिटिव एक्स, और ये क्या कहलाएगी, नेगेटिव एक्स। तो जब भी मैं स्लोप की बात करूंगा, तो जो भी आपका ग्राफ का शेप है, जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बनाती है, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। कितना एंगल बनाती है, वह एंगल ही क्या कहलाता है, स्लोप। क्या कहलाता है, स्लोप। जैसे मान लीजिए ये एक कार है, और उस कार के मोशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या निकालें, स्लोप निकालें। तो स्लोप का मतलब क्या है, जो भी ग्राफ था स्ट्रेट लाइन, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, कितना थीटा बना रहा है। तो स्लोप आपको क्या निकाल के देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या निकाल के देगा, वेलोसिटी। क्या निकाल के देगा, वैसे वेलोसिटी मैथमेटिकली हम कैसे निकालते हैं, s अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अब आपको ग्राफ दिया हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का, और आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, आप ये देख लें कि जो ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, तो यानी स्लोप कितना है, स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी। और स्लोप निकालने का एक और तरीका क्या है, स्लोप निकालने का तरीका है, ये भी नोट कीजिएगा, स्लोप निकालने का तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे सपोज कीजिएगा x आपकी इस ग्राफ के ऊपर मैंने लिखा है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 के लिए आप किसको देखेंगे, y एक्सिस को देखेंगे, y एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिख रखा है, डिस्प्लेसमेंट लिख रखा है, और x एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिख रखा है, टाइम लिख रखा है, ध्यान रखिएगा। तो अब ये जो टाइम है, जिसको मैंने 1 लिखा है, उसको आप ले लें t1, और जो 2 सेकेंड है उसको आप ले लें t2। क्लियर है। और जो यहाँ पर t1 टाइम के ऊपर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 2, तो आप इसको ले लीजिए s1, और t2 टाइम के ऊपर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको आप ले लीजिए s2। क्लियर है। अब अगर मैं इस एनालॉजी को फॉलो करूं, y2 माइनस y1, तो y2 की जगह हम क्या लिखेंगे, s2। क्या लिखेंगे, s2, और y1 की जगह क्या लिखेंगे, s1 डिवाइडेड बाय, हम लिखते हैं वहां पर x2 माइनस x1, तो यहां लिखेंगे s2 के नीचे टाइम कितना है, t2 माइनस t1।
और हमको पता है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या कहलाएगा ये आपका, वेलोसिटी। तो ये स्लोप निकालने का एक और तरीका है। स्लोप निकालने के दो तरीके हमारे पास में। एक तो आप क्या करें, स्लोप निकालने के लिए जो भी ग्राफ दिया हुआ है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है, क्या देख लें आप, कितना एंगल बनाता है। तो जो भी एंगल बन रहा है वो आपको क्या निकाल के देगा, वेलोसिटी निकाल के देगा। और दूसरा तरीका क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जो भी आपने y एक्सिस पे लिया है, क्लियर है, वो आपको ऊपर रखना है, और जो भी आपने x एक्सिस पे लिया है उसको नीचे रखना है। तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, वेलोसिटी। तो यहां पर ये आपको क्या मिल रही है, वेलोसिटी। क्लियर है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे देखिएगा, देखिए तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी। अब मान लीजिए आपके पास में ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट और यहाँ टाइम, दो अलग अलग ग्राफ आपको दिए गए हैं। क्लियर है। ये मान लीजिए आप किसी कार के मोशन को बता रहा है और ये किसी ट्रक के मोशन को बता रहा है, सपोज कीजिए। क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये ट्रक का मोशन है और ये कार का मोशन है। अब मुझे कोई इक्वेशन तो दे नहीं रखी है, मुझे सिर्फ ग्राफ देखकर ये बताना है किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो कैसे पिक करेंगे, देखिए, अगर मैं ट्रक के मोशन को देखूं तो ट्रक का एक्स एक्सिस से जो स्लोप है वो कितना है, मान लीजिए 40 डिग्री। कितना है, 40 डिग्री। और अगर इसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैं कार का जो ग्राफ है उसका अगर एंगल देखूं तो वो 40 से डेफिनेटली ज्यादा है, उसको मान लीजिए 60 डिग्री। तो किसका स्लोप ज्यादा है, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ, इसको आप ले लीजिए, स्लोप ऑफ कार लिख लें, इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ट्रक। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो सिर्फ आप एंगल देखकर बता सकते हैं, सिर्फ आप स्लोप देखकर बता सकते हैं किसका मोशन ज्यादा है, किसका वेलोसिटी ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए आपको यहीं पर कहीं पर सपोज कीजिए आपको यहाँ पे एक और ग्राफ दे देते और आपको यहाँ लिखते जीप, तो अब हम क्या लिखते हैं, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है, कार की, वी कार सबसे ज्यादा, उसके बाद में वी जीप, और उसके बाद में वी ट्रक। ये हम केवल ग्राफ देखकर बता सकते थे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को निकालने का तरीका क्या है, पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, दिस इज पॉजिटिव एक्स, क्योंकि अगर यहां मैं 0 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स। बट मुझे स्लोप, अब आप स्लोप इसको ऐसे नहीं देखेंगे, ये गलत तरीका है। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, जो भी ग्राफ है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है, जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा। ये आप ध्यान रखें। क्या ये बात समझ में आती है क्या। तो ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो आप इसका जब स्लोप निकालेंगे तो वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी। तो और देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर इसके बाद आप देखें, अब इसको अगर मैथमेटिकली समझना चाहें, जैसे देखिए ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, वापस हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम, तो यहाँ कुछ वैल्यूज लेंगे, जैसे मान लीजिए ये 0 है, ये 1, ये 2, 3, और इसी के कॉरेस्पॉन्डेंस आप इसको ले लें 2, 4, 6। तो सपोज कीजिए कि आपको t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 2 मीटर। 2 सेकेंड पे कितना है, 4 मीटर। और 3 सेकेंड पर कितना है, 3 सेकेंड पर कितना है, 6 मीटर। तो अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करें तो देखिएगा, अब अगर मान लीजिए आप ये देखें कि यहां पर इस इंटरवल के लिए जब t1 आपका कितना है, 0, t2 कितना है, 1 सेकेंड, तो
T1 इज इक्वल टू 0 पे डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 0, तो S1 हम कितना ले लेंगे 0, और S2 कितना है T2 टाइम पर S2 कितना है, इसको आप ले लें T2, और S2 कितना है आपका, इसको देखिएगा T1 इज इक्वल टू 0 पे आपका S1 कितना है 0, और T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे S2 कितना है 2 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 कितना आ रहा है 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगर आप इस वाले जो ये वाला जो आपका 1 और 2 के बीच का जो है, अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे तो वो भी कितनी आएगी आपको 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है अगर वो ऐसा है, तो इसी को देखकर अगर आप वेलोसिटी टाइम कर्व ड्रॉ करें तो वो कैसा आएगा, कांस्टेंट। क्योंकि आप किसी भी टाइम इंटरवल पे देख लें, जब आपने 0 से 1 पे आपने देखा कि आपका जो स्पीड है वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, 1 से 2 पे देखेंगे तो भी आपका स्पीड कितना आएगा या वेलोसिटी कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। 2 से 3 पे भी अगर आप निकालेंगे तो आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। यानी टाइम लगातार बढ़ रहा है बट वेलोसिटी कितनी आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए हमने क्या बोला कि ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, एक ऐसे मोशन के लिए है जिसमें ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से किससे मूव कर रहा है। इसका एक और मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखिए आप स्लोप देखें, हर समय स्लोप कितना है थीटा, चाहे यहाँ देखें तो भी मान लीजिए ये 40 डिग्री है, यहाँ देखेंगे तो भी 40 डिग्री है, यहाँ देखेंगे तो भी 40 डिग्री है, तो स्लोप चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है उसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा, स्लोप इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो और कांस्टेंट चीज को आप कैसे शो करते हैं, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी वही की वही है, यहीं पर अटकी हुई है। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऐसा है, स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज जो हम लोगों ने 2 ग्राफ पढ़े हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा आप, फिर हम आगे के जो कुछ और ग्राफ्स हैं पढ़ेंगे, उनको और अच्छे से समझेंगे। आप नोट्स बनाइएगा, आज के लिए काफी है।